हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीआरडी क्लासेस। तो इस वाले न्यूमेरिकल में हमें बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक शेडेड पार्ट हमें गिवन है और इस क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है और ये ओरिजिन से भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इस साल का बोर्ड का क्वेश्चन है, इस तरीके का पूछा गया था 3 नंबर में। तो रिक्वेस्ट है ढंग से समझें। तो आपको क्या करना है, ये जो शेडेड पार्ट है यहाँ पर एक डॉट बनानी है और यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है। ऐसा करने से क्या पता चलेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट हमें पहले से गिवन है कि ये एक्स एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में हमें पहले से ही गिवन है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में और राइट वाले में, ये राइट वाला शेडेड पार्ट है, ये लेफ्ट वाला शेडेड पार्ट है। तो यहाँ आर लिख रहा हूँ या लेफ्ट लिख रहा हूँ, तो आर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल है, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में और लेफ्ट वाले में 180 डिग्री का एंगल है। आई होप आपको इतना समझ में आता है। तो फ्लक्स निकालते हैं लेफ्ट वाले सरफेस से, तो यू कैन राइट कितना, ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा बच्चों कितना है, 180 डिग्री। लेफ्ट वाले के साथ इसमें और इसमें बात हो रही है। यू कैन राइट माइनस ऑफ ई ए बिकॉज कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस ई ए आ गया। तो ये आ गया आपका फ्लक्स, आ गया लेफ्ट सरफेस से। अब क्या करेंगे सर, अब क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 4x दे रखा है, तो वी कैन राइट माइनस ऑफ, माइनस का माइनस है, या 4x लिख देंगे। और एरिया शेडेड पार्ट का लेना है क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर शीट है। क्यूब की हर एक साइड स्क्वायर शीट होती है, तो इसलिए ये ऐसे लिखा जाएगा एरिया। अब x में क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दे दो, x जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो x गिवन होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, तो ओरिजिन से राइट वाले शेडेड पार्ट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो ये तो राइट का 2 सेंटीमीटर हो गया, मुझे किसका चाहिए, लेफ्ट का चाहिए। तो लेफ्ट के लिए वी कैन से दैट इज 1 सेंटीमीटर। हम लेफ्ट वाले पार्ट का निकाल रहे हैं, तो -4 x की जगह वी कैन पुट 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻²। तो ये हो गया आपका दैट इज x की वैल्यू। अब एरिया की वैल्यू सेम टू सेम लिख देंगे। यू कैन राइट 1 × 10⁻⁴। अगर यहाँ तक आपका बनता है तो वी कैन से दिस इज -4 का 4 10⁻⁻6। ये मेरा आ गया टोटल फ्लक्स लेफ्ट वाली साइड का, दैट इज -4 × 10⁻⁻6 -2 और -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है, रिक्वेस्ट है ढंग से करेंगे। अब राइट वाले पार्ट का निकालते हैं। अब राइट वाले पार्ट का फ्लक्स निकालेंगे, तो राइट वाले के लिए इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल है, तो वी कैन से ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री लगा देंगे, दैट इज ई ए की बराबर हो जाएगा। अब ई कितना है, दैट इज 4x, तो वी कैन राइट 4x। एरिया के लिए 1 × 10⁻², क्योंकि लेफ्ट वाला भी एक शेडेड शीट है, वो एक स्क्वायर का पीस है, तो दैट इज -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे, हमारे लिए राइट वाली सीट का बात पूछ रहा है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो x होगा ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वी कैन राइट 2 × 10⁻² मीटर में कर दिया, ये 10⁻⁴ हो गया, 4 × 2 = 8 होता है, 8 × 10⁻⁻6 बन जाएगा। ये फ्लक्स आ गया राइट वाले पार्ट का। साथ में यूनिट लगाना ना भूलें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये राइट वाले का फ्लक्स आ गया, लेफ्ट वाले का फ्लक्स आ गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो 5 टोटल जो निकलेगा, 5 राइट का प्लस 5 लेफ्ट का, तो 8 × 10⁻⁻6 प्लस, और यू कैन से यहाँ पर माइनस का साइन है, तो -4 × 10⁻⁻6। यू कैन राइट 4 × 10⁻�6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट लगाना ना भूलें। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके फर्स्ट यूटी में, सेकंड यूटी में, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, प्री बोर्ड में हर जगह ये पूछा जाता है। रिक्वेस्ट करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।